आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन और प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और भी सफल बना दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का मिशन बिहार अपने आखिरी दौर में है। इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की सियासी जमीन पर पहली बार प्रियंका गांधी उतरी हैं और वहीं उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कवायद करती भी नजर आई। राहुल गांधी के साथ बाइक पर सवार प्रियंका गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंची, उसने यह बताया कि महागठबंधन की एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी ओर एमके स्टालिन की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दिखाई और इन नेताओं के साथ वह यात्रा करते नजर आए। एमके स्टालिन ने मंच से जनसभा को संबोधित किया और लालू प्रसाद यादव की सराहना की और साथ ही भाजपा पर जमकर वार किया और बताया कि कैसे भाजपा से लालू प्रसाद यादव कभी नहीं डरे। हमारे नेता करमानी जी और लालू की बहुत घनिष्ठ मित्र है। और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। அவருடைய வழித்தடத்தில் அப்பாவுக்கு அப்பால் பிறந்த பிள்ளையார் உழைத்திருக்கிறார் தேஜஸ்வி அவர்கள் और उनके पक्षियों पर उनके योगी पुत्र श्री तेजस्वी जी ने संघर्ष कर रहे हैं। கடந்த ஒரு மாத காலமாக இந்தியாவில் पिछले एक महीने से पूरा भारत केवल बिहार में देख रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से मंच से गुजरात मॉडल का जिक्र किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए हैं। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों बहनों, सच्चाई है ये पहले गुजरात में शुरू हुआ, ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया,
हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद जोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो इस यात्रा को सफल बनाने में तेजस्वी यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और वोट चोरी को लेकर के लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोलते नजर आए हैं और एक बार फिर से तेजस्वी ने मंच से अपनी दहाड़ लगाई। वोट देने का तो पीछे वाला है, पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। उनके पास अपनी कोई सोच नहीं है क्या कोई सोच सरकार के पास? किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? बिजली की बात किसने की? कर्मचारी की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम? इसलिए हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है। सब लोग हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम दिल से धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आप लोग, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के लिए जोर से जो है ताली मार करके आज हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब आए हैं। हम चाहेंगे कि इनका जो जोरदार गाय घाट की जनता जो है स्वागत करने का काम करे। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग एकजुट रहिएगा और एकजुट होकर के पूरे महागठबंधन के साथ ही हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि भाजपा और एनडीए का खाता ना खुले। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओगे? हम बोलेंगे वोट छोड़, आप सब बोला गद्दी छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। जय हिंद, जय बिहार। जहां एक तरफ महागठबंधन के तमाम नेताओं ने वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोला, वहीं दूसरी ओर एम.के. स्टालिन के बिहार दौरे को लेकर के सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोला है और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं।
और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टैलिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है, और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है, बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है, और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। बहरहाल बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।